दोस्तों, ये जो मगरमच्छ आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका के एक मुल्क युगांडा से पकड़ा गया था। लेकिन ये कोई मामूली मगरमच्छ नहीं है। युगांडा में एक गांव है लुगोंगा। इस मगरमच्छ ने इस गांव में दहशत फैलाई हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि ये मगरमच्छ इस गांव के 80 इंसानों को खा चुका है। दुनिया में ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए हैं जब एक ही मगरमच्छ पर इल्जाम लगा कि इसने 80 इंसानों को खाया है। आइए ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, युगांडा अफ्रीका में मौजूद एक मुल्क है। इसकी आबादी 5 करोड़ के करीब है। इसी मुल्क में एक गांव है लुगोंगा। ये कहानी इसी गांव की है। अफ्रीका में एक झील भी है जिसका नाम लेक विक्टोरिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है और दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये झील अफ्रीका के 3 मुल्कों में ठहरी हुई है, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। यानी इस झील का एक हिस्सा युगांडा में भी है। और ये जो मगरमच्छ पकड़ा गया, कहते हैं कि ये इसी झील में रहता था। दोस्तों, लुगोंगा गांव के लोग लेक विक्टोरिया के साथ ही रहते हैं। इस गांव में 800 के करीब लोग रहते हैं। लेकिन 1991 में इस गांव के लोग एक कर गायब होना शुरू हो गए। कहानी के मुताबिक ये लोग लेक विक्टोरिया के करीब से गायब होते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, ये वो लोग थे जो इस झील की तरफ जाके हुए गायब हो जाते थे। जैसा कि इस गांव के बच्चे इस झील के पास खेलने जाते थे, लेकिन ये बच्चे लौट कर नहीं आते थे। हाँ, इनके फटे हुए कपड़े इस झील में तैर रहे होते थे। और यहीं से इस गांव के लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि इस झील में कोई जानवर इन लोगों को मार रहा है। दोस्तों, कुछ ही महीनों में इस गांव के लोगों ने खुद इस मगरमच्छ को देखा। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जिसने 2 भाइयों पर अटैक कर दिया था। उस वक्त गांव के कई लोग इस झील के पास ही मौजूद थे। इनमें से एक भाई तो बच गया, लेकिन ये मगरमच्छ दूसरे भाई को खींचकर झील में ले गया। दोस्तों, 1991 से 2005 तक यानी 14 सालों में इस गांव के तकरीबन 80 से ज्यादा लोग इस मगरमच्छ का शिकार बन गए थे। इन 14 सालों में बेशुमार लोगों ने इस मगरमच्छ को खुद अपनी आंखों से लोगों पर अटैक करते हुए और इन लोगों को झील में रिझाते हुए देखा है। कई दफा तो ये मगरमच्छ बोट्स पर भी हमला कर दिया करता था। दोस्तों, इन 14 सालों में इस गांव की कोई ऐसी फैमिली नहीं थी जिसका कोई फर्द इस मगरमच्छ का शिकार न बनाओ। इन लोगों ने इस मगरमच्छ को उसामा का नाम दे दिया था, जो इन्होंने उसामा बिन लादेन के नाम पर रखा था। बहरहाल 2005 में इस गांव के लोगों ने इस देवकामत मगरमच्छ से बचने के लिए मदद मांगना शुरू कर दी। इस गांव के लोगों के लिए ये झील बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस मगरमच्छ की वजह से अब ये इस झील की तरफ जाते हुए डरते थे। दोस्तों, 2005 में ही युगांडा की हुकूमत में इस कहानी का नोटिस ले लिया और बाकायदा वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स को इस गांव की तरफ भेजा गया ताकि इस मगरमच्छ को पकड़ा जा सके। इनके साथ इस गांव के 50 लोग और भी मौजूद थे। इन लोगों ने काफी सारा गोश्त दिया और इस झील के एक हिस्से में एक दरख्त पर वो गोश्त लटका दिया। लोगों को लगता था कि ये मगरमच्छ झील के इसी हिस्से में पाया जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद ये मगरमच्छ वहां आ गया और इसने इस गोश्त को खींचने की कोशिश की, लेकिन इस गोश्त ने एक फंदा लगा हुआ था। जितना ये मगरमच्छ इस फंदे को खींचने की कोशिश करता, उतना ही इसका मुंह इस फंदे में फंसता चला जाता था। ये मगरमच्छ फंस चुका था। फाइनली दर्जनों लोगों ने मिलकर इस मगरमच्छ को लेक विक्टोरिया से निकाल लिया। इस मगरमच्छ की लंबाई 16 फीट तक थी। इस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग ये मंजर देखने के लिए वहीं मौजूद थे। वैसे तो इस गांव के लोग इस मगरमच्छ को मारना चाहते थे, इनको इस पर इतना गुस्सा था, लेकिन वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने इनको ऐसा करने से रोक दिया। दोस्तों, इस आदमखोर मगरमच्छ को एक इदारे युगांडा क्रॉक्स को दे दिया गया, जो इस मगरमच्छ की देखभाल करना शुरू हो गया था।